भीषण गर्मी में दहकते अंगारों के बीच वकील की साधना। जानिए धुनी रमाकर जलते अंगारों के बीच क्यों बैठे वकील। वकील को साधना करते देख लोग रह जाते हैं दंग। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में झुलसा देने वाली गर्मी में एक अधिवक्ता द्वारा जलते हुए अंगारों के बीच बैठकर कठिन तपस्या की जा रही है। प्राचीन काल की तरह कठिन तपस्या कर रहे अधिवक्ता की तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है और सभी यह जानना चाहते हैं कि आखिर अधिवक्ता को इतनी कठिन तपस्या क्यों करनी पड़ रही है। जी, मैं 25 तारीख से निरंतर यहाँ पे हूँ और 2 तारीख तक रहूँगा। ये मेरे बचपन के मित्र भी हैं। ये बचपन से ही इनका अध्यात्म के प्रति रुझान रहा है और ये लगे हुए हैं इस काम में। ये मानव कल्याण और विश्व शांति के दृष्टिगत ये इन्होंने साधना रखी है। साधना का मतलब ये होता है कि शरीर को साधना विपरीत परिस्थितियों में। तो ये नौतपा में एक पार्ट होता है, इसको पंचाग्नि बोलते हैं, और एक ठंडी में होता है, उसको अमृत कलश साधना बोलते हैं। ये इसका पार्ट 1 है, इसी का पार्ट 2 उसमें होता है। यह नौतपा में 9 दिन चलता है, 12 से 3, जब सूर्यदेव बिल्कुल अपने पराकाष्ठा पे रहते हैं, चारों तरफ आग जला के। ये जूना अखाड़ा वाले संत लोग ज़्यादा करते हैं अघोर साधना मान के। और ये भैया का चल रहा है, इसका सबको हमको प्रतिफल मिलेगा। आशीर्वाद है इनका, ईश्वर का। क्या नाम है आपका? जितेंद्र दुबे। वैसे हमारे ये अधिवक्ता हैं पेशे से, ये इन्होंने जो ये ठाना है कार्यक्रम, तो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में इन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत जुटाई। हम लोगों को तो इस धूप में खड़े होना भी मुश्किल रहता है, और धन्य है हमारे मित्र को कि इन्होंने विश्व के कल्याण हेतु और हम लोगों के कल्याण हेतु सबके मतलब पूरे समाज के हित के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये तो बहुत ही हम लोगों के पूजनीय है ना, सराहनीय है। ये जो भी कहें सब भी ये बहुत अच्छे वो हैं कि जो सबके लिए कल्याण कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्षेत्रपाल मिश्रा एडवोकेट। तस्वीरों में अधिवक्ता के चारों ओर लकड़ियां जल रही हैं, जो अंगारों की तरह दहक रही हैं, और इन दहकते अंगारों के बीच अधिवक्ता बैठकर अपनी साधना में लीन है। दरअसल अधिवक्ता के इस कठिन तपस्या की यह तस्वीर है रीवा शहर में स्थित सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल लक्ष्मण बाग संस्थान की, जहां लक्ष्मण बाग परिसर में रीवा के अधिवक्ता दहकते अंगारों के बीच बैठकर कठिन तपस्या कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रीवा शहर के पंडियन टोला निवासी दीपक तिवारी पेशे से अधिवक्ता हैं, जो रीवा जिला न्यायालय में वकालत करते हैं। बता दें कि इन दिनों अधिवक्ता दीपक तिवारी शहर के बीच स्थित तीर्थ स्थल लक्ष्मण बाग मंदिर परिसर की खाली पड़ी भूमि में कठिन तपस्या कर रहे हैं। अधिवक्ता मंदिर में एक कोने में खाली पड़ी जमीन में धुनी रमाकर भगवान की साधना में लीन होकर संवाद करते हैं। उनका कहना है कि यह कठिन तपस्या विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। इसका इस प्रेरणा तो हमें ईश्वर से, गुरु के मार्गदर्शन से मिलता है। इसका उद्देश्य मूल विश्व कल्याण, मानव कल्याण के लिए है। जैसे कोरोना महामारी है और विश्व में जो युद्ध चल रहा है, तो इसके सबके लिए शांति हो, इसलिए हम इस तप में बैठे हुए। इसका नाम है पंचाग्नि साधना, जो 25 तारीख से चालू होकर 2 जून को हमारा समापन होगा। ये जेठ नौतपा में ही इसका शुरू होता है 10वीं से। इसका मूल उद्देश्य पंचाग्नि, धूप में बैठकर आग जला के किया जाता है, इसे पंचनाग्नि कहते हैं। और इसका एक पार्ट 2 होता है जो माघ के माह में ठंड में होता है, जो 3 बजे रात से ब्रह्म मुहूर्त में 108 घड़े से जलाभिषेक किया जाता है ठंडे पानी से। वो पार्ट 2 कहलाता है पंचाग्नि का। हाँ, पेशे से हम अधिवक्ता हैं। मुश्किल फिर ये हम बचपन से इस लाइन में लगे हुए हैं, तो मुश्किल तो होता है, लेकिन ईश्वर में जुड़ने से कोई फर्क फिर नहीं पड़ता है। हमको कोई महसूस नहीं होता, ना आग का ना धूप का। ईश्वर में लीन हो जाते, इसके बाद कोई आग से तपन से कोई हमको शून्य हो जाते हैं। तपस्या कर रहे अधिवक्ता के मुताबिक 9 दिनों की यह तपस्या 25 मई से प्रारंभ हुई है, जो 2 जून तक चलेगी, और वह हर रोज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक यह तपस्या करते हैं। बता दें कि 3 घंटे की यह तपस्या अधिवक्ता जलते हुए अंगारों के बीच करते रहते हैं, जिनके चारों ओर लकड़ियां जलती रहती हैं, और बीच में वह स्वयं नंगे बदन बैठकर तपस्या करते हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में परिवेश में प्राचीन काल की तरह तपस्या करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और वह भी दुनिया के लिए। लेकिन
रीवा के अधिवक्ता ने दुनिया के कल्याण के लिए इस कठिन तपस्या का रास्ता चुना है और वह 44 डिग्री तापमान के झुलसा देने वाली गर्मी में जलते हुए अंगारों के बीच बैठकर यह कठिन तपस्या कर रहे हैं। बता दें कि जिस स्थान पर अधिवक्ता तपस्या कर रहे हैं वह तीर्थ स्थान के साथ तपोस्थली भी कही जाती है, जहां लोग तप करते हुए अक्सर यहां देखे जाते हैं। वहीं इस तपस्या पर जैसे ही लोगों को पता चल रहा है तो लोग यहां आकर तपस्वी का दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ वकील की यह तपस्या विज्ञान के लिए भी चुनौती है कि आखिर इतनी गर्मी में कोई ऐसे कैसे रह सकता है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रीवा से रोहित पाटिल की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।